आप तो एक बहुत बड़े दार्शनिक हो, आपने बहुत रिसर्च की है, आप होम्योपैथी की, आपने बहुत पेशेंट्स भी देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के जोन देखे होंगे। तो जो हम आत्मविश्वास की कमी के बारे में बात करते हैं, तो हमारे हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। तो आप कौन से क्षेत्र में आत्मविश्वास की कमी को ज्यादा आपने देखा है, जो आपकी रिसर्च के अगेन आया हो, या आपने जितने पेशेंट को क्योर किया है, आपने उनमें देखा हो, और इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? अभी जैसे हमने बात की है इसमें कि सबसे ज्यादा समस्या लोगों को अपना आत्मविश्वास खोने की तब आती है जब उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। जी। वो अपने जीविकोपार्जन के, अपने लिवलीहुड के तरीके को खो देते हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं बचता है। ऐसे समय में वो सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की कमी के शिकार होते हैं और उसी से उनके ऊपर फिर प्रभाव पड़ते हैं, जिसके कारण वो क्रमशः अपनी एक पैथोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। जी। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आर्सेनिकम एल्बम इसके बारे में था, जी। या और मेटालिकम आपके बारे में था, या एक अन्य दवाई एंटीमोनियम क्रूडम होती है, इसके बारे में था। तो ये सारी की सारी दवाइयां अपने अप्रीहेंशन ऑफ फ्यूचर को लेकर होती हैं। इनमें फियर ऑफ फ्यूचर हमेशा शामिल रहता है। जब आप अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित होते हैं, एक डर आपके भीतर समाया रहता है, उस समय आप इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो दवाइयां, ये जो फियर ऑफ फ्यूचर है, ये आपके लॉजिक को, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को, आपकी इमोशंस को, हर चीज को प्रभावित करता है, और आपके रिस्पॉन्सेज टू द चैलेंजेस आर नॉट अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर, वो डेफिशिएंट हो जाता जी। जी। ओके। तो एक और हमारे दर्शकों का प्रश्न ले लेते हैं। तो उनका पूछना ये है कि जो हमारी हम अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस could improve our happiness or not? हाँ, इसके लिए मुझे होम्योपैथी के दायरे से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। जी। जो आपके शरीर में हैप्पीनेस है, एक फीलिंग ऑफ बीइंग गुड है, वो डिपेंड करती है, एज पर साइंटिफिक नॉलेज, कि व्हाट इज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन योर बॉडी। सेरोटोनिन के जो लेवल होते हैं, सेरोटोनिन एक आपका एंजाइम है जो आपके शरीर में पाया जाता है। सेरोटोनिन का लेवल आप कितने तरीके से अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, ये आपके लेवल ऑफ हैप्पीनेस को बढ़ाता है। सेरोटोनिन ज्यादा है तो आप खुश हैं, और जब सेरोटोनिन आपके शरीर में कम होने लगता है तो आप डिप्रेशन के, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के शिकार होने लगते हैं। तो सेरोटोनिन इज द बेसिक स्विच बिटवीन योर हैप्पीनेस एंड नॉन हैप्पीनेस। सेरोटोनिन को आपके शरीर में बढ़ाने के लिए कुछ एक तरीके हैं। जब आप एक किसी एलोपैथ के पास जाएंगे तो वो इसको बाहर से कंपनसेट करेंगे, आपके शरीर में उसको इंजेक्ट करेंगे, और वो आपके शरीर के सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा देंगे। जी। दूसरा तरीका हमारे घरों में होता है, आपने देखा होगा, जब भी व्यक्ति दुखी होता है तो ग्लूकोज खा लेता है। तो मीठा खाने से शरीर में आपके सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, उस समय भी आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका जो हम सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए युगों युगों से करते चले आ रहे हैं, वह हमारे योग का है। जब आप योग के द्वारा अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, तो आपके सभी सीक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइनल ग्लैंड्स वो अपने आप में ठीक हो जाते हैं, और आपका लेवल ऑफ सेरोटोनिन बढ़ जाता है, तो आप उसमें खुश रहने लगते हैं। यही हमारी होम्योपैथी भी करती है। होम्योपैथी आपके शरीर की सभी इंटरनल ग्लैंड्स को
एक सही तरह से काम करने के लिए प्रेरित करती है और आपके सेरोटोनिन लेवल को वो रेगुलेट करती है। नाम सेरोटोनिन हम होम्योपैथी में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा था कि इसके लिए मुझे होम्योपैथी के दायरे से जी थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। तो सेरोटोनिन को हम लोग होम्योपैथी में करते हैं और वो अलग-अलग नामों से करते हैं कि हम लोग इस समय बहुत फिनिकी हो गए हैं, हम लोग बहुत पीविश हो गए हैं। ये ऐसे-ऐसे नामों से हम देखते हुए ये हमारे रूब्रिक्स होते हैं, इनके द्वारा हम देखते हैं और अपनी दवाइयों को निर्धारित करते हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। एक छोटा-सा शायद इसमें आपने एक एस्पेक्ट और पूछा था, वो मैं अभी इसमें रह गया है। आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात शायद इस क्वेश्चन जी में जो जी मुझे नज़र आई जी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई थी। जी जब हम अ, धीरे-धीरे अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर रहे थे, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ अ, आपका आईक्यू आया, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट आपका कैसे होता है। तो 1980s के आसपास शायद 84 में डेविड गोलमैन एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में आपकी सफलता इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आपका गुणाभाग कितना ज़्यादा है, आपका जो लॉजिकल एक्यूमेन है वो कितना ज़्यादा है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने चारों तरफ जो रिलेशनल वर्ल्ड है, आप उसमें कितनी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। और इसको उन्होंने आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम दिया। उसके बाद में इसी इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा-सा इम्प्रूव करके डाना ज़ोहर प्रोबेबली 2003 में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको स्पिरिचुअल क्वोटिएंट के नाम से उन्होंने कहा। लेकिन जो डेविड गोलमैन का इमोशनल क्वोटिएंट वाला हिस्सा है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला हिस्सा है, वो सिर्फ इतना कहता है कि आपके पास जो बहुत सारे किस्म की इंटेलिजेंस होती है, उसमें से वो इंटेलिजेंस बेहतर है, जो आपको आपके एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से रिलेट करती है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली रिलेट्स टू योर इमोशंस, योर मेंटल फैकल्टीज, योर रिस्पॉन्सिवनेस, योर कॉपरेशन, और वो हम होम्योपैथी में उसमें आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ सारा अध्ययन करके उसको दवाई के द्वारा ठीक करते हैं।